वालेकुम प्यारे दोस्तों और डियर स्टूडेंट, उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज बायोलॉजी क्लास 10th का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है रिप्रोडक्शन यानी अमले तौलीद। अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चे जो होते हैं वो अपने वालिदैन जैसे होते हैं, लेकिन आपके ज़हन में ख्याल आता होगा कि बच्चे हमेशा वालिदैन जैसे ही क्यों होते हैं। तो याद रखिएगा कि इंसानी बॉडी के अंदर एक ऐसा मादा मौजूद है जो वालिदैन से बच्चों में खसूसियात को ट्रांसफ़र करता है। इस इल्म को हम इनहेरिटेंस यानी विरासत या तवारस का नाम देते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन होती क्या है और इसकी कितनी इकसाम है, किस तरीके से जानदार जो होते हैं वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको मैं डिफ़ाइन करूँगा कि रिप्रोडक्शन यानी अमले तौलीद से क्या मुराद है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, तो रिप्रोडक्शन, री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब पैदा होना, यानी कि जानदारों का अपने जैसे नए जानदार पैदा करने का अमल रिप्रोडक्शन कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, यानी कि वो अमल जिसके ज़रिए जानदार अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं, इस अमल को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन का अमल किसी एक जानदार के लिए तो ज़रूरी नाम भी हो तो गुजारा हो सकता है, लेकिन एक स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी, यानी कि एक स्पीशीज़ के ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन का अमल इंतहाई ज़रूरी है। इसकी दो इकसाम है रिप्रोडक्शन की, सेक्स रिप्रोडक्शन और ए सेक्स रिप्रोडक्शन। सेक्स रिप्रोडक्शन की वो किस्म है जिसमें दो जानदारों के गैमीट्स के मिलाप से नया जानदार पैदा होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू गैमीट्स ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। अब आप जानते हैं कि दो जानदार हमारे पास है, एक हमारे पास मेल है और दूसरे जानदार जो है वो हमारे पास फीमेल है। अब मेल जो है जब टीनेज की एज में आ जाता है, ये इसके अलावा दूसरे जो एनिमल्स है, प्लांट्स है जिनमें सेक्स रिप्रोडक्शन का अमल होता है, उनमें जब गैमीट्स बनते हैं तो मेल जो होता है उसमें बेसिकली स्पर्म बनते हैं जो कि हिप्लाइड गैमीट्स होते हैं या गैमीट सेल है, और फीमेल के अंदर एग्स यानी अंडे बनते हैं। जब दोनों स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज़ कर जाते हैं तो इसके नतीजे में एक सेल बनता है जिसको हम ज़ाइगोट का नाम देते हैं। ये ज़ाइगोट मुख्तलिफ डेवलपमेंटल स्टेजेस में से गुजरता है और उसके बाद ये मुकम्मल नए जानदार में तब्दील हो जाता है, यानी इससे नया जानदार बन जाता है। तो आपने देखा कि दो जानदारों के गैमीट से मिलाप से नया जानदार पैदा जो होता है, इस अमल को हम कहते हैं सेक्स रिप्रोडक्शन, क्योंकि दो जानदारों के जो गैमीट सेल है, जिनसी सेल है, वो नए जानदार के बनने में हिस्सा लेते हैं। अगर हम बात करें ए सेक्स रिप्रोडक्शन की, यानी कि गैर जिनसी तौलीद की, जिसमें एक ही जानदार से नया जानदार बनता है और इसमें गैमीट्स का कोई चक्कर नहीं है, गैमीट्स के मिलने का कोई अमल दखल नहीं है। जैसा कि लिखा है मैंने कि सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन की एक ऐसी किस्म है जिसमें कोई भी जानदार जो होता है वो अपने जैसे जो जानदार है उसकी फ़ोटोकॉपी या उसी तरह का नया जानदार नया बना देता है या उससे बन जाता है। तो अब इसकी अगर हम बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें सबसे पहले है बाइनरी फिशन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, बाई का मतलब दो, इनरी फिशन का मतलब टूटना, बाइनरी का मतलब एक ऐसा अमल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें एक जानदार दो जानदारों में तकसीम हो जाता है या अपने जैसे दो जानदार बना देता है। इस अमल को हम कहते हैं बाइनरी फिशन। अमूमन ये जो प्रोसेस है ये बैक्टीरिया और अमीबा में होता है। एक बैक्टीरिया या अमीबा के अंदर जो उसका न्यूक्लियस होता है, सबसे पहले वो डिवाइड हो जाता है दो न्यूक्लियाई के अंदर, फिर उनके गिर्द जो साइटोप्लाज्म और उसके दोबारा जो मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है, जिसके नतीजे में एक से दो सेल बन जाते हैं, यानी कि एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया या एक अमीबा से दो अमीबाई बन जाते हैं। दूसरा प्रोसेस है एसेक्स रिप्रोडक्शन का मल्टीपल फिशन। जैसा कि नाम से ज़रा, मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, फिशन का मतलब होता है टूटना। तो सम टाइम होता क्या है कि जो हालात जो है वो
अनफेवरेबल होते हैं, और जब वो फेवरेबल की कंडीशन में आते हैं तो अमीबा के अंदर ये भी प्रोसेस होता है। तो ये क्या करता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल न्यूक्लियस में तकसीम हो जाता है, और हर न्यूक्लियस के गिर्द फिर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन बनती है, और आप देखते हैं बेशुमार जो अमीबाई है वो बन जाते हैं। तो ये अमल मल्टीपल फिशन कहलाता है। उसके बाद बडिंग है। बडिंग से मुराद है कि एक ऐसा अमल जिसमें किसी जानदार की पेरेंट बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बड निकलता है, जिसको उभार या बड का नाम दिया जाता है। जब वो बड थोड़ा सा बड़ा होकर अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और मुकम्मल तौर पर नए जानदार में तब्दील हो जाता है, तो इस अमल को हम कहते हैं ये बडिंग है। ये अमल यीस्ट यानी खमीर के अंदर आप देख सकते हैं। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन है। एक ऐसा अमल है जिसमें जो बॉडी है जिसके उसके ऊपर एक स्पोर कैप्सूल नुमा स्ट्रक्चर बनता है, और उसके अंदर छोटे छोटे दाने बनते हैं जिसको हम स्पोर का नाम देते हैं। तो रेजोपस का अगर आप की बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो उसकी जो हर स्पोर एक थिक वाल्ड के ज़रिए कवर होता है, उस थिक वाल्ड को हम सिस्ट का नाम देते हैं। और जैसे ही स्पोरेंजिया जो उसके अंदर होते हैं वो मौजूद होते हैं, वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, वो बस्ट करते हैं और वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से हर जो स्पोरेंजिया के अंदर से जो स्पोर निकल रहा है वो जर्मिनेट करके नया राइजोपस बना देता है। तो क्योंकि ये स्पोर के ज़रिए प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, तो इसलिए इसको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस के। उसके बाद है जी पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि किसी जानदार का फर्टिलाइजेशन के बगैर बनने का अमल पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है, या फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। अब आप कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बगैर जानदार कैसे पैदा होता है, तो प्यारे बच्चों इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ हनी बी की। शहद की मक्खियाँ 3 तरह की होती हैं, यानी कि क्वीन, मलका मक्खी, और ये डिप्लाइड होती है। इसके अलावा जो वर्कर है जिसे कारकुन मक्खी कहते हैं, या नखट्टू जिसे ड्रोन कहते हैं। अब जब मलका मक्खी जो है, जो फीमेल होती है, अंडे देती है, तो होता क्या है, उसके अंदर से कुछ अंडों की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी कि जो उसमें नखट्टू है ड्रोन, वो जब उससे रिप्रोडक्शन का अमल करता है तो कुछ अंडे फर्टिलाइजेशन के ज़रिए डिप्लाइड यानी ज़ाइगोट में तब्दील हो जाते हैं, जिससे कारकुन यानी वर्कर भी बन सकती हैं, या जो क्वीन है वो भी दोबारा बन सकती है। वो डिपेंड करता है फूड और उसकी नेचर के ऊपर। तो मोस्टली उससे कारकुन ही बनेगी, क्योंकि अगर मलका दोबारा बन जाती है तो जो ऑलरेडी पहले से मौजूद छत्ते के ऊपर मलका होती है वो नहीं चाहती कि जो नई जो क्वीन है वो बने, वो उसको मारने की कोशिश करेगी। बाकी जो अंडे पड़े हैं अनफर्टिलाइज्ड, वो क्या करते हैं, पार्थिनोजेनेसिस के अमल से गुजरते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बगैर ही वो किस में चेंज हो जाते हैं, ड्रोन यानी नखट्टू में। तो नखट्टू यानी जो मेल जो ड्रोन बी है, हनी बी है, वो हिप्लाइड है होती है, और वो पार्थिनोजेनेसिस के अमल से बनती है। नेक्स्ट है जी फ्रेगमेंटेशन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। तो ये भी एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन की वो किस्म है जिसमें कोई जानदार जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसकी बॉडी के मुख्तलिफ फ्रेगमेंट बन जाते हैं। हर फ्रेगमेंट जो होता है, पार्ट जो होता है, टुकड़ा जो होता है, पीस जो होता है, वो बड़ा होकर डेवलप होकर नए जानदार में तब्दील हो जाता है। जैसा कि आपने प्लेनेरिया के अंदर देखा होगा, अगर आप उसको मुख्तलिफ हिस्सों से काट दें, उसको हेड काट दें, उसकी टेल काट दें, उसकी बॉडी रह जाएगी। आप देखेंगे कि जो उसका हेड है वो उसका बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो बना रहेगा, और इस तरह जो टेल है वो उसका जो हेड वाला पार्ट है या धड़ वाला पार्ट है वो दोबारा बना लेगा। तो इस अमल में होता क्या है कि जानदार की बॉडी जो मुख्तलिफ फ्रेगमेंट में हिस्सों में टूटती है, हर फ्रेगमेंट डेवलप करके नया जानदार में तब्दील हो जाता है। इसलिए इस अमल को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ मैंने आपको मेथड्स बताए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और रिप्रोडक्शन की तारीफ़ के हवाले से। उम्मीद करूँगा
थोड़ा सा कंसेप्ट अब आपका ये क्लियर होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी कितनी इकसाम है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सब बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि डेली बेस पे जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।